तो जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा कि INDIA अलायंस में नीतीश कुमार की भूमिका बेहद सीमित है और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा उनकी भूमिका और ज्यादा सीमित हो जाएगी। प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव को लेकर भविष्यवाणी करते हुए कहा कि JDU के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले 5 कैंडिडेट भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार जी अगर रहे भी तो उनकी एक बहुत सीमित भूमिका है और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, ये हमारी बात को लिख कर रख लीजिए, वैसे वैसे उनकी भूमिका और सीमित होती जाएगी और चुनाव के बाद खत्म हो जाएगी। ऐसा इसलिए कि आपने हमारी एक भविष्यवाणी सुनी होगी बंगाल में, जहां मैंने कहा था कि भाजपा को 100 सीट नहीं आएगा। मैं आपको बिहार के नजरिए से एक भविष्यवाणी कर देता हूं कि और कुछ हो चाहे नहीं, इतना मैं बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूं कि अगले लोकसभा चुनाव में जदयू के सिंबल से, तीर छाप के सिंबल से लड़ने वाले 5 लोग भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। LJPR के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार विधानसभा का चुनाव हो सकता है। मैं मानता हूं, क्योंकि मेरे मुख्यमंत्री एक महत्वाकांक्षा के लिए इस गठबंधन में है। वो महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होगी तो संभवतः वो असहज होंगे, गठबंधन से अपने आप को बाहर करेंगे। ऐसे में जब वो उस गठबंधन से बाहर होते हैं तो बिहार मध्यवर्ती चुनाव की ओर ही अग्रसर होगा। मैं मानता हूं लोकसभा के साथ बिहार में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। तो LJPR के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को लेकर रथ रवाना किया। रथ रवाना करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि बिहार की सभी 40 सीटें NDA गठबंधन जीतेगा। चिराग पासवान ने CM नीतीश कुमार पर इस दौरान जमकर हमला भी बोला। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को अब नकार चुकी है। ये पलटू राम जो उनके नाम के साथ, उनकी इमेज के साथ, उनके व्यक्तित्व के साथ जुड़ गया है, ये मुख्यमंत्री के लिए ही दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है बल्कि हमारे प्रदेश के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में वो पुनः पलटी मारेंगे कि नहीं मारेंगे मुझे नहीं पता, पर बिहार की जनता वो किसी भी गठबंधन के साथ रहे, बिहार की जनता उनको नकार चुकी है, उनको नहीं स्वीकारेगी, ये तय है। सनातन को लेकर INDIA गठबंधन के नेता लगातार हमले कर रहे हैं। DMK के एक और नेता ने सनातन को लेकर विवादित बयान दिया है। INDIA गठबंधन का निर्माण ही सनातन विरोध के तौर पर हुआ है। इस बयान के बाद सियासी वार और पलटवार अब तेज हो चुका है। हाल के दिनों में लगातार सनातन धर्म पर सवाल विपक्ष के नेता उठा रहे हैं। DMK नेता एक के बाद एक सनातन के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी से की। फिर उदयनिधि से 2 कदम आगे बढ़ते हुए DMK नेता A राजा ने सनातन को कुष्ठ और HIV जैसी बीमारी बताया। तो अब सनातन के खिलाफ DMK के एक और नेता पोनमुडी का विवादास्पद बयान सामने आया है। पोनमुडी कहते हैं INDIA गठबंधन बना ही सनातन के खिलाफ है। सुनिए तमिल में क्या कह रहे हैं पोनमुडी। இதற்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. இதிலே இருப்பவர்களெல்லாம் சமத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டும், மத இன சிறுபான்மை சமுதாயத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், ஆண் பெண் சமத்துவத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், இந்த சமூக சிந்தனையோடு இந்த இயக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் இன்று 26 கட்சிகள் உருவாகி இருக்கிற இந்த இந்தியா கூட்டணியினுடைய நோக்கம். அவை வந்திருக்கிற நீங்கள் எல்லாம் सभी दल सनातन के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हैं, ये दावा DMK के नेता कर रहे हैं। चेन्नई से निकले इस बयान ने बिहार की सियासत भी गर्म कर दी है। पनमुडी के बयान का कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास समर्थन कर रही हैं, तो JDU के नेता इसे निजी बयान बताकर मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। दूसरी बात है कि देश में मोदी मेड संविधान की शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है। विगत 9 वर्षों में देश का जो माहौल भाजपा और RSS के लोगों ने बिगाड़ दिया है, उसके बाद से ही सनातन धर्म के खिलाफ उंगली उठना शुरू हो। अब ऐसे कोई बयान दे रहे तो उनका बयान हो सकता है, लेकिन इंडिया गठबंधन का जो नीतिगत निर्णय है उसमें सीधे तौर पर जो संविधान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, वही महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने पनमुडी के बयान को लेकर INDIA गठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। इंडिया गठबंधन का फॉर्मेशन ही, उनका गठन ही सनातन का नाश करने के उद्देश्य से हुआ है। लेकिन इस देश में मुगल आए, अंग्रेज आए,
सनातन का नाश नहीं कर पाए, ये के पौर्ण मुड़ी क्या कर। सनातन पर छिड़ा सियासी संग्राम बीजेपी और इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच जोरदार पलटवार करने का मौका दे दिया है। वहीं इस बेहद गंभीर मसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की चुप्पी पर बीजेपी हमलावर है। सियासत के बीच सनातन पर छिड़ा संग्राम बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि दूसरे धर्म को लेकर चर्चा करने तक से नेता छिटकते हैं और बार बार हमला सनातन पर हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के 3.5 लाख से ज्यादा वैसे बीएड अभ्यर्थी जिन्होंने शिक्षक बहाली को लेकर परीक्षा दी थी, उन्हें बड़ा झटका लगा है। आयोग और शिक्षा विभाग की बैठक में यह फैसला लिया गया कि 1 से 5 यानी कि प्राइमरी वाले बीएड अभ्यर्थी इस बहाली से बाहर हो जाएंगे। यानी आयोग और विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सर्वमान्य बताते हुए फैसला लिया है। अब सिर्फ प्राइमरी में डीएलएड वाले अभ्यर्थियों का मेरिट बनेगा और उन्हीं का ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। वहीं बैठक में दूसरे फेज के शिक्षक बहाली को लेकर भी निर्णय लिया गया। तकरीबन 1.5 लाख की संख्या में अक्टूबर में बहाली का विज्ञापन निकलेगा, जिसमें 6ठी से लेकर 8वीं कक्षा के लिए वैकेंसी निकलेगी। शिक्षक बहाली को लेकर बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने अहम बैठक करके बड़ा फैसला ले लिया है। यानी राज्य भर के 3.5 लाख से ज्यादा वैसे बीएड अभ्यर्थी जिन्होंने बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा दी थी, उन्हें अब झटका लगा है, वो अब बाहर हो गए हैं। यानी बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद और शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के बीच अभी तकरीबन 1.5 घंटे तक बैठक हुई है और बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया था कि 1 to 5 यानी प्राइमरी बहाली के लिए जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो अयोग्य हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सर्वमान्य बताते हुए के पाठक और अतुल प्रसाद ने ये फैसला लिया है कि शिक्षक बहाली से अब जो 1 to 5 बीएड वाले अभ्यर्थी हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 3,80,000 है, वो अब इस बहाली प्रक्रिया से पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। अब अगर मेरिट लिस्ट बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का बनेगा। यानी जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इम्तिहान दिया था, उनका रिजल्ट आएगा और उससे पहले जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वाले हैं उनका रिजल्ट आएगा। इसी महीने रिजल्ट की बात कही जा रही है, जिसको लेकर तमाम प्रकार की तैयारियां कर ली गई है। बता दें आपको कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनकी निगाहें आज की बैठक पर टिकी हुई थी। बीपीएससी चेयरमैन ने हालांकि कैमरे पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो खबर आ रही है कि बीएड अभ्यर्थी इस बहाली से बाहर हो गए हैं और दूसरी तरफ बिहार बोर्ड के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो भी बैठक में शामिल हुए थे और उन्होंने भी भरोसा दिया है कि जो डीएलएड वाले अपीयर हुए थे इस परीक्षा में, उनका रिजल्ट भी बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा से पहले जारी होगा। यानी 14 सितंबर को डीएलएड का रिजल्ट जारी होगा। जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं वो इस बहाली प्रक्रिया में शिक्षक बन सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगले महीने अक्टूबर में ही राज्य में तकरीबन 1.5 लाख की संख्या में शिक्षक बहाली फिर से वैकेंसी निकलने वाली है, जिसको लेकर के पाठक और अतुल प्रसाद ने बैठक में यह फैसला लिया है कि अक्टूबर में विज्ञापन निकलेगा और नवंबर में परीक्षा ली जाएगी। यानी साल के अंत तक 2 बहाली पूरी की जाएगी, जिसको लेकर लक्ष्य तय करने की बात कही गई है।